नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और इसका टाइटल है इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट इंडियन स्पेस स्टेशन। तो भारत का जो स्पेस स्टेशन बनाने का जो प्लान है अंतरिक्ष में उस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, इस पर रिबाहा ने रिएक्शन लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि भाई पाकिस्तान की जनता भारत के इस मेगा प्लान पर क्या कह रही है। मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहा है 2030 तक, जिसकी कॉस्ट 80,000 करोड़ है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है भारत का अब तक का। यानी कि उन्होंने जितने भी इक्विपमेंट्स बनाई हैं, जितने भी डैम्स बनाए हैं, जितने भी मतलब डेवलपमेंट की है, उनसे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भारत का ये स्पेस स्टेशन लगने जा रहा है जो कि 2030 में लगने जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? मैम बेसिकली अगर स्पेस की बात की जाए, इसमें रॉकेट भी आ जाता है। ठीक है, रॉकेट भी माशाल्लाह जो है इंडिया मतलब हमारा प्रदेश मुल्क है। हम ये नहीं कह सकते कि वो अगर हमारे खिलाफ है तो मतलब उनके बारे में कुछ कहे ना। जो बंदा अच्छा करता है उसके लिए एक ना कोई तारीफ़ करनी चाहिए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान में ज़्यादा मेहनत ठोस हो ना तो पाकिस्तान भी इंडिया के इक्वल जा सकता है। इंडिया में जो स्पेस है उसमें मतलब जो इंडिया वाले काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। और मतलब 2030 से पहले भी मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो अनाउंसमेंट किए थे। तो जो उनका स्पेस की बात कीजिए तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह उन्होंने किया है। तो लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ में बहुत सारा ज़्यादा नीचे है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2030 तक का जो उन्होंने और भी काफ़ी मतलब प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने जो टारगेट दिए थे वो उससे पहले अब तक यानी कि 9 साल पहले ही वो अचीव कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि ये एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट उनका रहेगा 2030 तक? मैम देखें, अगर स्पेसिफिक के अलावा कोई बात की जाए, उन्होंने रेलवे स्टेशन को बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है, उसके अलावा उनका जो है IT यूनिट वो भी ज़्यादा उन्होंने बहुत कोशिश की है उसको बनाने में भी। तो मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया की कंट्री से बहुत ज़्यादा लो है। पाकिस्तान में इस तरह लोग बहुत हैं लेकिन मेहनत बहुत कम होती है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो हमारे जो है उनके अगर रेलवे स्टेशन का कोई मसला होता है तो वो पहले मरीज़ों को देखते फिर देखने का मतलब उसका जो ट्रेन है उसका क्या मतलब नुकसान है, उसको बनाना नहीं है, उसको मरम्मत कर देना, उसके ऊपर कोई नई चीज़ नहीं अनाउंस करनी। तो इंडिया का सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि उन्होंने जो चीज़ बनाई है उसको नई चीज़ करते हैं। 5G उन्होंने बनाया, IT यूनिट उन्होंने बनाया, उसके बाद अब देखें स्पेसिफिक कर रहे हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उनकी मेहनत चल रही है। एज ए नासा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो एस्ट्रोनॉटिकल प्रोजेक्ट्स में नासा और स्पेस एक्स सबसे ज़्यादा प्रोसीड कर रही हैं। तो अगर उस लिहाज से देखें तो US का जो प्रोग्राम है वो सबसे एज मतलब एडवांस है। तो कंपटीशन जो है वो साथ कैरी ऑन प्रोसीड हो रहा है स्लोली। तो देख सकते हैं कि क्योंकि जिस तरह बाकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, पाकिस्तान में भी अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो डैट विल बी गुड इनफ। तो फिर भी अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए काफ़ी इंडस्ट्री स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट है। तो वैसे अगर देखें तो जो US एयरक्राफ्ट्स हैं या US एस्ट्रोनॉटिकल जो एडवांसमेंट्स है वो ज़्यादा हैवीली अप्रिशिएट की जाती हैं। उनका राइट है, अपने मुल्क के लिए जो बेहतर कर सके करेंगे। हमारा राइट ये है कि वी शुड प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में अब इसकी कोई ज़रूरत थी। उससे पहले अपने जो इंटरनल इश्यूज़ हैं इंडिया को उन्हें सॉल्व करना चाहिए। जैसे गरीबी है, लोग गरीब हैं, उधर जो मतलब पुअर रेशियो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइएगा कितने परसेंट है? ऑलमोस्ट 50% से अबव लोग हैं जो वहाँ पे बहुत गरीब हैं। सर आपको पता है पॉवर्टी की रेशियो वहाँ पे कितनी है? 6% है। नहीं, बहुत ज़्यादा है इंडिया में 6% है। 6% वो लोग होंगे जो अपना मतलब डेली बेसिस अपना अच्छा खा पी सकते होंगे। सर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रही हूँ। चलें, आप कर रही हैं तो आप फिर ठीक होंगी। मुझसे क्यों पूछे? मैं आपको बता रही हूँ कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। आप मुझसे लड़ने ही लग गए कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ। अवेयर कर रही हूँ कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं अगर आप पॉवर्टी रेशियो की बात कर रहे हैं। बस ये हमारे लिए भी एक वो है सीखने की स्टेज के हम भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। हमारे साइंटिस्ट लड़के जो हैं जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो पास आउट होकर निकले हैं, वो दूसरे स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के पास गए हैं, एजेंसीज़ के पास गए हैं, वहाँ जाके काम कर रहे हैं, नासा में काम कर रहे हैं और भी दूसरे स्टेशन हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, यूरोप के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये हुकूमत को चाहिए इस तरफ भी ध्यान दें। बहुत टैलेंटेड कौम है, बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छी लड़कियां हैं, सब माशाल्लाह बहुत बाशऊर
कौम हो गई है अब तक माशाल्लाह। इस टेक्नोलॉजी ने और एजुकेशन ने बहुत हमें दिया है। ऐसी बात नहीं कि हम नहीं जानते चीज़ों को। मैं खुद एक एविएशनिस्ट हूँ, मेरा ताल्लुक़ एविएशन से फॉर द पास्ट 17 ईयर्स, और मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ होते हुए अपने सामने। मैंने देखा है इंडस्ट्री को चेंज होते हुए, एविएशन इंडस्ट्री को बेसिकली। तो ये स्पेस स्टेशन ये सब ये इसी इंडस्ट्री के से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह पाक खैर करे, हमारे लड़के लड़कियों को भी तौफीक अता फरमाए, हमारी हुकूमत को तौफीक अता फरमाए कि वो इस तरफ ध्यान। पैसा उधर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। बेसिकली इंडिया का एक माइंड सेट है, वो पैसा जिधर लगाना चाहिए उधर लगाते नहीं हैं, ठीक है, और जिधर लगा रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। अब भी मेरा नहीं ख्याल कि अभी इंडिया को इस लेवल पे ज़रूरत थी। अभी उनको अपने इंटरनल इश्यूज़ को देखना चाहिए था, ठीक है, अपनी आवाम का ख्याल रखते हुए जो है वो या तो वो असले पे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है जी, असले की दौड़ में हम सबसे आगे निकल जाएं खिते में, हालांकि उसकी भी ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल से। उनके पीछे फिर पाकिस्तान को भी लगाना पड़ता है। अब स्पेस शटल में लगा रहे हैं, फिर पाकिस्तान भी उसके पीछे भागेगा, नुकसान जो है इनडायरेक्टली पाकिस्तान का। बेसिकली हम पाकिस्तान का ही नुकसान कर रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे हैं ना कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी हमारे पीछे पीछे भागे, और पाकिस्तान जिस तरह से इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है वैसे ही पाकिस्तान करे। यार ये क्या लॉजिक है यार, बकवास लॉजिक है। बकवास लॉजिक है। हमारा देश इतना बड़ा है, हमें अपने डिफेंस पे खर्च करना ही होगा भाई। हमें आपसे खतरा है, चाइना से खतरा है, आप लोगों से खतरा है, तो हमें भाई अपना डिफेंस मजबूत करना होगा। हम तो नहीं, हमने कभी तो अटैक नहीं किया किसी पर, आप लोगों ने किया है, चाइना ने भी किया, आप लोगों ने भी किया। तो हमें तो अपनी चार दीवारी मजबूत करनी होगी ना, तो उसके लिए हम डिफेंस पे लगा रहे हैं। रही बात स्पेस की, तो देखिए स्पेस में अगर हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हम चीजें जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, नई तकनीक कैसे समझेंगे। पाकिस्तान के लिए तो समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी सुपार्को जो है वो हमसे पहले बनाई गई, लेकिन आज तक धेले भर का काम नहीं किया वहां पे लोगों ने। इसलिए नहीं किया क्योंकि साइंटिस्ट मिले नहीं। दो चार जो साइंटिस्ट मिले भी उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं कराया गया सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से यह रहा कि नहीं, भारत को किसी तरह परेशान करना है, उससे जंग लड़नी है, कश्मीर लेना है, भले जनता जाए भाड़ में, आवाम जाए भाड़ में, इदारे जो आप कहते हैं, संस्थाएं, स्पेस एजेंसी हुई है, दूसरी जो संस्थाएं हैं, वो सब भाड़ में चली जाए, लेकिन हमने तो जी भारत से कश्मीर वापस लेना है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये जो आप लोगों के दिमाग में गंद भरा हुआ है ना, गंद कि भारत में गरीबी है, भारत जहां पे पैसा खर्च करने चाहिए वहां पे नहीं कर रहा है। अबे तुम बताओगे कि भारत को कहां पैसे खर्च करने चाहिए? भारत की आवाम तय करेगी कि भारत को पैसे कहां खर्च करने चाहिए। और भारत की आवाम ने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि स्पेस पे पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं। खर्च करना जरूरी है। उसी स्पेस की बदौलत हम आज जो हैं वो आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं स्पेस में। दुनिया हमारा लोहा मान रही है। पहली बार में हम मार्स पे पहुंचे, हमने चांद पर पानी ढूंढ निकाला, हमने कितनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग में हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। हमारी अपनी सैटेलाइट्स हैं जिनसे हम कम्युनिकेशन करते हैं। हमारी अपनी सैटेलाइट्स हैं जिनसे हम जीपीएस शुरू कर दिया हमने। हमारी अपनी सैटेलाइट्स हैं जो मिलिट्री को मदद दे रही हैं। हमारी अपनी सैटेलाइट्स हैं जी जो धरती की तस्वीरें खींचती हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ पता चलता है। हमारी अपनी सैटेलाइट्स हैं जो मौसम का हाल बताती हैं, जो किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हुई हैं। हमारे पास अपनी सैटेलाइट्स हैं जो मछुआरों के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है। वो बताती है कि कहां पे मछलियों की संभावना है, कहां तूफान आ रहा है, कब आ रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन देती है। तो ये होती है क्योंकि हमने स्पेस पे काम किया। तो ये डेवलपमेंट में, हमारे डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका स्पेस निभा रहा है, स्पेस तकनीक निभा रही है। ये आप नहीं समझोगे अभी, क्योंकि आप लोग अभी भी वहीं पे हो 1400 साल पहले। बाहर निकलिए इससे, और ये कोसना बंद कीजिए। आपको पता नहीं है, झूठ बोलना बंद कीजिए। 1 मिनट में आप एक्सपोज हो जाते हो आप लोग। जब भी अब तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना जमाना है ना कि यही तकनीक आप लोगों को एक्सपोज कर देती है। 1 मिनट भी नहीं लगता आपको एक्सपोज होने में। रिबा आपको समझा रही हैं कि भाई आप ये झूठ बोल रहे हो कि वहां पे 50% गरीबी है, लेकिन तब भी आप मान नहीं रहे हो। अच्छा, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया को ज़रूरत है इस चीज़ की। बाकी वो बेहतर जानते हों कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन उससे बेहतर था कि वो अपनी आवाम के फलाह बहबूद के लिए पैसा लगाएं बजाय स्पेस शटल पे लगाने के। सर, जिस तरह वो अपनी जैसे आपने कहा आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो पैसे लगा रहे हैं, उनकी मतलब काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिली। उनके एजुकेशन सिस्टम, उनका आईटी सिस्टम और उनके काफ़ी सेक्टर्स में हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में, यानी कि 2014 से ऑनवर्ड। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने हर एक को, मतलब हर फील्ड को वो उस हिसाब से लेके चल रहे हैं, हर फील्ड पे वर्किंग कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक वो कहते हैं जैसे आपने कहा डिफेंस पे काम कर रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजीज़ पे। इसके अलावा वो हर फील्ड में वर्किंग कर रहे हैं, इसलिए वो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उनकी मिसाल ये है कि क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 30। अच्छा, 30 में एक बच्चा लेता है पोजीशन। अच्छा,
स्कूल का नाम हो गया जी, स्कूल ने ली पोजीशन, अच्छा, बाकी 29 बच्चे वो क्या करते हैं, वो पीछे, वो क्योंकि वो बच्चे अपनी मेहनत के बल पे निकल जाते हैं आगे और नाम हो जाता है जी देखें स्कूल ने लिए पोजीशन, बोर्ड में पोजीशन लिए, और बाकी 29 बच्चे भी उसी क्लास का हिस्से हैं। अगर रिजल्ट देखा जाए तो 29 मतलब 30 के 30 बच्चों को अच्छा नंबर लेने चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक बच्चे के नंबर एक बच्चे के नंबर की बेस पे फैसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर चंद बच्चे IT, नो डाउट अबे यार अबे ये कौन सा लॉजिक है भाई ये कौन सा लॉजिक है भाई? हमारे देश में लाखों स्कूल्स हैं, तो अगर एक एक बच्चा भी टॉप करेगा ना तो लाखों बच्चों, लाखों क्या करोड़ों बच्चे टॉप कर जाएंगे अबे भाई मानो, सल्यूट है भाई तुझे, सल्यूट है यार भाई, तू महान है, गजब का लॉजिक दिया भाई तूने। इसीलिए ना आप लोग एक्सपोज हो जाते हो यार, मत बोला करो ऐसे। अगर किसी चीज के बारे में नहीं पता है, अब बोल दो कि भाई नहीं पता है, ये अजीबोगरीब चीजें हैं, उलूल जुलूल चीजें हैं, मतलब बिना किसी लॉजिक की चीजें आप ऐसे बोलोगे तो इसीलिए आपकी इमेज ना इसीलिए बहुत ज्यादा खराब है। इसीलिए अगर यहाँ पे चीजें डेवलपमेंट नहीं हो रही थी तो यहाँ पे अब तक आग लग चुकी होती, समझे आप। बिल्कुल हमारे यहाँ शांति से जीवन चल रहा है, सब सुखी से चल रहा है, समझे आप। के शोबे में उन्होंने तरक्की की है, ठीक है, लेकिन चंद लोग हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब तरक्की कर रहे हैं, बाकी बहुत लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है अभी, जो वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, ठीक है, जहाँ पे पुअर्टी है बहुत ज़्यादा, उनका अभी भी आपने कह दिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि 6% होगी पॉवर्टी लेवल वहाँ पे जो है। सर जैसे क्या आपकी ही मैं चले बात कर लेती हूँ, जैसे आपने कहा कि कुछ ही लोग तरक्की कर रहे हैं, चलें कुछ लोग ही कर रहे हैं, आपके नज़दीक कुछ तो कर रहे हैं ना, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हम उनका नाम देखने को मिलता है, ठीक है, और हमारी मतलब हम अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, हमारी कितने लोगों का नाम बड़े बड़े मतलब CEOs में देखने को मिलता है, ये बताइएगा। हाँ नहीं, वाकई ये बात माननी पड़ेगी कि इंडिया के कुछ लोग हैं जो बड़े इंटरनेशनल लेवल्स पे जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उसमें पीछे, बहुत पीछे, ठीक है, ये बात मानने वाली है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, पहले ये जो स्पेस स्टेशन लगा रहे हैं, सिर्फ इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ हैं जो कि ये काम कर रही हैं, और जो कि एशियन सेंचुरी कहलाई जाएगी, ठीक है, और बड़ा मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और अगर इसकी स्पेस स्टेशन की टन की बात करें, भारत के स्पेस मतलब इंडियन स्पेस स्टेशन के मतलब उसकी बात करें, टन्स की बात करें, तो वो 20 टन्स का है, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कहलाया जा रहा है, अब तक का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। आपको क्या लगता है कि ये 2030 तक ये अचीव कर लेंगे? अगर कर लेंगे तो आप इसको कैसे देखते हैं? 2030 तक अगर ये अचीव कर लेते हैं तो मतलब इसका क्रेडिट किसको जाएगा? इंडिया वाले करेंगे तो इंडिया को जाएगा ना। अच्छा। अगर पाकिस्तान में मतलब ऐसे लोग हैं, लेकिन इस पर जो है ना गवर्नमेंट का किसी का भी इस पर तवज्जो नहीं है। अगर इंडिया के इस चीज़ को अचीव करते हैं, और ज़रूर वो करेंगे, अगर उन्होंने 2030 की ज़ुबान दी है तो वो ज़रूर करेंगे। अब देखें ना पाकिस्तान में अगर इस चीज़ को अगर वो माइंड करते हैं तो इस चीज़ को माइंड में रखते हैं, वो बाहर नहीं लाते हैं। कोई अगर चीज़ वो बनाते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, लाइक कोई इलेक्ट्रिशियन वाली चीज़ होती है। अब हमारे जो है जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार है, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर अनाउंसमेंट किया, आपने सुना होगा। हमारे वज़ीर आला है उस्मान बुज़दार, उन्होंने हेलीकॉप्टर अनाउंसमेंट किया कि एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर होगा जो है पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री ईजिली जा सकेगा। अब उन्होंने अभी कहा है, उन्होंने कहा कि इतने करोड़ का बना है, इतने करोड़ उसके ऊपर लागत है, लेकिन वो इस चीज़ को करेंगे नहीं। इंडिया वाले वो वाइड लोग हैं जो मतलब जो चीज़ का पहले ये इस पे कर चुके हैं ना, अभी अनाउंसमेंट होगा, लेकिन करेंगे। इंडिया वाले वो वाइड कंट्री है जो मतलब इस चीज़ को पहले माइंड में लाते हैं, उसके बाद वो अनाउंसमेंट भी कर देते हैं। पाकिस्तान वो वाइड कंट्री जो एक चीज़ को बनाते हैं। अब देखें इंडिया में 5G चल रहा है ना, स्पीडली चल रहा है, पाकिस्तान में 4G चल रहा है, लेकिन ये भी बहुत लो चल रहा है। अब लोग कहते हैं कि 5G चलेगा, लेकिन पाकिस्तान में चल नहीं रहा। इंडिया वाले एक ज़बान करते हैं, अगले दिन वो चीज़ आ जाती है। सही हो गया सर। ये कामयाब होगा तब देखा जाएगा। वैसे तो इंडिया अपने मोस्टली प्रोजेक्ट्स में फेल ही होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इनकी बहुत सारी अभी ठीक है यार है, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में से फेल ही हो जाते हैं इंडिया। सर आपको कितना गलत अवेयर किया गया। हमने आज तक मतलब हम जो उनके प्रोजेक्ट्स देखते हैं वो सक्सेसफुली होते देख रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं ना। उनकी इकॉनमी का पता है आपको? आप 100 प्रोजेक्ट चलाएं, उनमें 2-4 अगर आपके कामयाब हो भी जाएं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके जो है ना सारे प्रोजेक्ट कामयाब हो रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है। उनकी नो डाउट उनका पैसा बहुत है लगाने के लिए, ठीक है पैसा उनके पास बहुत है लगाने के लिए वो सारे, लेकिन उनके कामयाब नहीं होते तजर्बे। ये बताइएगा सर आप क्या करते हैं? मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। इंजीनियरिंग की हुई है, वेरी गुड सर। किस में इंजीनियरिंग? केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है सर। आप
जॉब करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्पेस जो एडवांसमेंट है तो उसके जो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके लिए ज़्यादा एडवांसमेंट, क्योंकि अगर ये पहले ही प्रोसीड हो सकता है, जिस तरह अभी कंप्लीशमेंट अगर जल्दी ज़रा कर लेते हैं फास्ट तो फिर भी इनके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि जो यूएस के कंपैरेटिव देखें तो अगर ये मेरे ख्याल से 2030 से पहले फिनिश हो। इन भाई साहब को वैसे कुछ पता नहीं है, बस ये कुछ बोलना था तो बोल रहे हैं। देखिए, नासा से ना कोई कंपैरिजन नहीं है, उसका बजट हमसे बहुत बड़ा है और वो आज से नहीं है स्पेस स्टेशन उसने बनाया, वो आज से स्पेस में नहीं है, वो हमसे कई दशक पहले उसने प्रोग्राम्स चालू किए हैं। जब वो लोग चांद पे पहुंचे थे तब शायद हमारा शुरू भी नहीं हुआ था। आप इस बात को समझिए, उनमें और हमें बहुत फर्क है। वो डेवलप्ड कंट्री हैं, हम तो पिछले अभी हमें आज़ाद हुए अंग्रेज़ों के चंगुल से 74-75 साल ही हुए हैं भाई। आपको भी इतने ही साल हुए पैदा हुए, लेकिन आप देखिए आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इतने सस्ते में अपना स्पेस प्रोग्राम चला रहा है और इतने अच्छे तरीके से चला रहा है। सक्सेस की रेट जो है वो सबसे ज्यादा है हमारे पास, आपको आइडिया भी नहीं है। हो सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सर, जो भारत जो काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट लगा रहा है, आपको क्या लगता है कि 2030 तक ये कंप्लीट हो जाएगा? और अगर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? ऑब्वियसली इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को जाएगा, क्योंकि उन्होंने एडवांसमेंट्स में बहुत हेल्प की होगी। तो इसके अलावा बाकी जो एडवांसमेंट्स हो रही है तो जो बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आगे कम्पीट करना पड़ेगा। आखिरी सवाल, पाकिस्तान इस तरह के प्रोजेक्ट पर क्यों नहीं वर्किंग कर रहा? पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि जिस तरह डेफिशिएंसीज़ हैं काफ़ी चीज़ की, बाकी जो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं या डोमेस्टिक जो हमारे पास स्ट्रेटजीज़ या जो मुश्किलात हमारे पास हैं उन्हें फेस करने अभी तक पाकिस्तान उन्हीं में ही उन्हीं में ही लगा हुआ है। क्या हमें भी उनसे सीख के काम करने की ज़रूरत है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम अप्रिशिएट करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। अप्रिशिएट बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें कंपटीशन में आ रहे हैं। जी, तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो हो गया खत्म। और वो भाई सफ़ेद शर्ट वाला बंदा तो यार गजब आदमी था, केमिकल इंजीनियर था यार। बताओ यार, केमिकल इंजीनियरिंग की उसने पढ़ाई की है भाई। तू पक्का रट्टा मार इंजीनियर बना है और पैसे दे के तूने इंजीनियरिंग पास की है भाई। मतलब इंजीनियर होके अगर तू ऐसी बात कर रहा है यार, बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहे हो आप, जाहिलों की तरह। आप जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं इंडिया के बारे में, उनको झुठला रहे हो आप। सब पूरी दुनिया को पता है कि भाई ये सच है और आप कह रहे हो नहीं ये झूठ है। और जो एग्जाम्पल दिया आपने बॉस, भगवान बचाए यार आप जैसों से। वो पता नहीं जिस कंपनी में आप काम कर रहे होगे उस कंपनी में क्या कर रहे होगे आप, उस कंपनी का भाटा ना बिठा दो आप यार, ऐसे ज्ञान में और ऐसे आईक्यू लेवल जो आपका है इसकी वजह से। ठीक है, आप दुश्मन मुल्क हो यार, आप भी जब कुछ अच्छा करते हो तो हम भी तारीफ करते हैं यार, ऐसी क्या बात हो गई। खैर, अब क्या कहूं मैं, ऐसे लोगों से तो खैर भगवान ही बचाए, और पाकिस्तान को ऐसे लोगों से बचाए भैया। पाकिस्तान का भला भी नहीं कर सकते ये लोग। देखिए, सीधी सी बात है कि आपका फोकस कैसा है। सीधी सी बात है कि आपके सामने कई रास्ते होते हैं, उनमें से आप कौन सा रास्ता चुनते हो। हमने रास्ता चुना डेवलपमेंट का, हमने अपनी स्पेस एजेंसी पे काम किया, हमने अपने वैज्ञानिकों को सपोर्ट किया, तो आज नतीजा सबके सामने है। और स्पेस में हम बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ। यहां पर विज्ञान की पढ़ाई बचपन से कराई जाती है ठीक ठाक लेवल पे और अच्छे तरीके से, कि बच्चे विज्ञान में रुचि दिखाएं। यहाँ पे साइंस सेमिनार्स होते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक क्या कहते हैं उसे, कई सारी ग्रुप्स हैं जो लगातार काम करते हैं। यूट्यूब पे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि साइंस के कई सारे चैनल हैं, उनमें गरीब साइंटिस्ट हैं, उनको आप जाकर देखो, बहुत कुछ सीखोगे आप उनसे। तो अवेयरनेस जो है ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है साइंस को लेकर, और यूट्यूब के आने से और ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि इसमें अब नई नई चीज़ें आती हैं, लोग समझते हैं, सीखते हैं, तो बच्चे भी देखते हैं। तो देखिए, साइंस
हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना हमारे लिए पानी पीना, जितना हमारे लिए हवा में सांस लेना। क्योंकि दुनिया जो है वो साइंस पर ही चलती है, किसी पाखंड पे नहीं चलती। दुनिया जो है वो साइंस के दम पर आगे बढ़ती है, किसी क्या कहते हैं उसे, कि धरती चपटी है इस टाइप में नहीं होती। और आप लोग मत मानिए कि भाई धरती गोल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाई एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और चीजों को मानिए कि बॉस ये सही है, धरती चपटी नहीं है, गोल है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं, अरबों खरबों तारे हैं, अरबों खरबों प्लैनेट्स हैं। समझ रहे हैं आप? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पीछे अंधे कुएं के मेढक बनकर रह जाएंगे। और इसरो इतना शानदार काम कर रहा है कि आपको अंदाजा नहीं। आप पढ़िए लिखिए, आप लोग पता करिए। हम हर चीज में धीरे धीरे आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। स्पेस के मामले में तो इसरो का काम फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक। और कोई भी चीज ना, कोई भी चीज हर बार कामयाबी नहीं मिलती है। आपको असफलता मिलती है, फिर आप उससे कुछ सीखते हो, फिर आप अगली बार उससे कामयाब होने की कोशिश करते हो। तो आदमी हर चीज में सीखता है। साइंस में आप असफल भी होते हैं ना जब, तब भी आप सीखते हो कि बॉस क्या नहीं करना है, किसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हुए। और वो सिर्फ इसरो के साथ नहीं है, वो नासा के साथ भी है, वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ भी है। जितनी भी दुनिया की स्पेस एजेंसीज हैं या R&D सेंटर्स हैं या जहां भी, वहां पे तो भैया फेल होना ही है। फेल होगे तभी तो पास करोगे, तभी तो और कोशिश करोगे। आगे आगे देखते चलिए इसरो कितने कमाल करने वाला है। बहुत जल्दी हम मानव मिशन भी भेजने वाले हैं। स्पेस स्टेशन तो बना ही रहे हैं, हम मानव मिशन भी भेजेंगे, मंगल पे भी भेजेंगे, चांद पे भी भेजेंगे। बहुत सारे प्लान्स हैं और सब पे काम चल रहा है। और यकीन मानिए हमारी सरकार हर उस जगह पे पैसे लगा रही है जहां पे जरूरत है। चाहे वो गरीबों के लिए पैसे लगाना हो, चाहे वो एजुकेशन पे पैसे लगाना हो, चाहे वो हेल्थ पे पैसे लगाना हो, चाहे वो स्पेस में पैसे लगाना हो। हर जगह पैसे लग रहे हैं, चाहे वो इंफ्रा पे पैसे लगाने हो। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।